कि जैसे देखिए अब लंदन का क्या है, यूके का हमेशा स्टैंड, इंग्लैंड का स्टैंड हमेशा प्रो अमेरिका ही रहा है और प्रो अमेरिका ही रहेगा। तो वो जो स्टैंड ले रहे हैं, वहां पोप स्टेटमेंट देते हैं कि अमेरिका को बिल्कुल उसकी संप्रभुता का, वेनेजुएला का ध्यान रखना चाहिए। इमीडिएटली वहां से लंदन की स्टेटमेंट आ जाती है, यूके से स्टेटमेंट आती है कि वहां की जो सत्ता है वहां के लोगों को सौंप दो। अरे भाई कौन से लोगों को सौंप दो? तो यही तो वो जो पोप ने बात कही उसको नेगेट करने के लिए कह दिया कि भैया वहां की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हम केवल उनके असेट्स की बात करेंगे, जिम्मेदारी वहां के वो लोग संभालें, जैसे वो लिबिया में करते आए हैं, जैसे उन्होंने इराक में किया, जैसे उन्होंने पनामा में किया, होंडुरास में किया। एक एग्जांपल नहीं, बथेरियों एग्जांपल्स हैं जहां जहां वो पपेट सरकार बनाते रहे हैं। तो वहां की जनता को सरकार सौंपने का मतलब ही यही है कि पहले बात हो रही थी मरिया मचाडो के लिए, पूरा का पूरा मुझे तो ये जो पीस प्राइज वाला जो खेल है वो भी पूरा एक प्लान स्ट्रैटेजी के तहत लग रहा है जो हुआ था। पहले कहते हैं कि मरिया मचाडो इमीडिएटली स्टेटमेंट देती हैं जब ये सब घटनाक्रम होता है, तो मरिया मचाडो की स्टेटमेंट आती है कि नाउ इज द टाइम फॉर फ्रीडम, नाउ इज द टाइम फॉर रिज्यूमिंग पावर, कंट्री द आवर ऑफ फ्रीडम हैज अराइव्ड। फिर उनके बाद ट्रंप की स्टेटमेंट आ जाती है दैट शी इज नॉट मैच्योर एंड शी डज नॉट हैव द सपोर्ट ऑफ द पीपल टू बिकम द प्रेसिडेंट देयर। फिर वो अपनी स्टेटमेंट कह देती है कि अरे भैया मैं अपने लिए थोड़ी कह रही थी, मैं वहां के जो विपक्ष के जो प्रमुख थे, जिन्होंने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो थे, एडमेंडो गोंजाल्वेस या ऐसा कुछ नाम है, उनके लिए कह रही हूं, उनको प्रेसिडेंट बना देना चाहिए। तो ये सत्ता लोगों को सौंप देने का मतलब सीधा सीधा यही है कि भैया अपनी गरीबी, अपनी अनएम्प्लॉयमेंट, अपने जितने मुद्दे हैं वो सब तुम संभालो, हम यहाँ आएंगे, अपनी अमेरिकन कंपनीज यहाँ पे अपने तेल लगाएंगी, तेल के कुएं में ही केवल वो इन्वेस्ट करेंगी, तेल के कुएं से ही जो प्रॉफिट आएगा वो अपना लेके कमाएंगी। सिंपल सीधी स्ट्रैटेजी है। मुझे तो केवल तेल और अपने प्रॉफिट से मतलब है, इसके अलावा ट्रंप भाई साहब को ना कुछ सूझता है ना उनको कुछ और दिखाई देता है। बिल्कुल। कल्याण शैलेंद्र